हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप लोग? उम्मीद करते हो आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए आज के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम लोग बोल रहे थे कि तान्या मित्तल कहाँ गई है, तो कल तान्या मित्तल ने अपना फिर से सोशल मीडिया पे सारा जलवा दिखा दिया है। तान्या की बैक टू बैक इतनी सारी रील आई है ना, कम से कम 3 से 4 रील तान्या मित्तल ने अपलोड करी है। उसमें से 2 तो मेरी फेवरेट है, जिसमें से एक तान्या मित्तल ने श्रेया घोषाल मैम के सॉन्ग पे एक रील बनाई है। वो तो इस टाइम पे इतनी वायरल हो रही है ना कि सब उस पे इतना मज़ा ले रहे हैं उस वीडियो को देख के कि तान्या मित्तल ने इतनी अच्छी वीडियो बनाई है और तान्या मित्तल उसमें लग भी बहुत सुंदर रही हैं अगर बोला जाए तो चलिए अब वीडियो के थोड़ा हम आगे चलते हैं। तो जैसे कि आप लोग देखते हो कि तान्या एक्स पे एक है तान्या की कोल्ड कॉफ़ी। इसमें कोई फैंडम जो मैम है जो तान्या मित्तल का नाम से अकाउंट है, तो उन्होंने एक्स पे काफ़ी वीडियोस वगैरह पोस्ट करती रहती हैं। तो उन्होंने अभी बोला है टेकिंग अ शॉर्ट ब्रेक, यानी कि वो अभी तान्या फैंडम से थोड़ा ब्रेक लेना चाह रही हैं। क्या है ना कि काफ़ी फाइट वगैरह उनके फैंडम के बीच में सारी लड़ाई झगड़े वगैरह इस तरीके से हो रहे हैं। तो उन्होंने बोला है टेकिंग अ शॉर्ट ब्रेक फ्रॉम दी तान्या फैंडम फॉर नाउ, बट माई सपोर्ट फॉर हर ऑलवेज रिमेन दी सेम। मगर उनका जो सपोर्ट है वो तान्या मित्तल के लिए हमेशा एक जैसा रहेगा। बस उनको थोड़ा सा ब्रेक चाहिए इन सारी चीज़ों से, क्योंकि वो भी कुछ तान्या मित्तल के लिए कुछ अच्छा सोच रही हैं। उन्होंने इस तरीके से बोला था, जो भी तान्या की जर्नी है उसको वो अप्रिशिएट करती हैं। बस यही था। पर जो वो सपोर्ट करती हैं तान्या मित्तल को, वो काबिले तारीफ़ है। वो तान्या को बहुत अच्छे से सपोर्ट करती हैं। और दूसरा कि जैसे कि तान्या मित्तल ने जो श्रेया घोषाल मैम के सॉन्ग पे जो रील बनाई थी उसको श्रेया घोषाल मैम ने उसको फिर से अपने इंस्टाग्राम पे रीपोस्ट करा है। तो देखिए ये बहुत अच्छी बात है कि श्रेया घोषाल मैम ने तान्या मित्तल की रील को रीपोस्ट करा है, तो अपने में ये बहुत बड़ी बात है तान्या मित्तल के लिए। तो ये तान्या मित्तल की एक अचीवमेंट ही हम इसको कह सकते हैं कि इतनी बड़ी सिंगर ने तान्या मित्तल की रील को, वैसे तो तान्या मित्तल भी काफ़ी बड़ी हैं पर ये देखिए ना, उनने तान्या मित्तल को इस चीज़ में अप्रिशिएट करा है कि हाँ तुमने मेरे सॉन्ग पे रील बनाई थी, उन्हें बहुत अच्छा लगा। और श्रेया घोषाल मैम ने लाइक भी करी है तान्या मित्तल की रील को और रीपोस्ट भी करा है। और उनका जो उनने अप्रिशिएट करा है तान्या मित्तल को, और जो इंडस्ट्री लीजेंड है वो वेल डिज़र्व करती है तान्या। और ये सारी चीज़ें देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि तान्या मित्तल फिर से अपने फुल फॉर्म में आ चुकी है और वो इतनी अच्छी रील बना रही है कि हर कोई हैरान हो गया है। क्या ये तान्या मित्तल ऐसा कुछ वो कर भी सकती है क्या? तो देखिए आज तक श्रेया घोषाल मैम, हम बिग बॉस की बात करते हैं, वैसे तो वो काफ़ी लोगों को अप्रिशिएट करती हैं, काफ़ी लोगों की रील्स वगैरह वो लोग डालती रहती हैं, उसको यानी कि रीपोस्ट वगैरह करती हैं। पर ये तान्या मित्तल के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि तान्या मित्तल ने श्रेया घोषाल मैम के सॉन्ग पे रील बनाई थी और उसी के ऊपर तो हम तान्या मित्तल को बहुत बहुत बधाई देते हैं कि श्रेया घोषाल मैम ने उनकी रील को रीपोस्ट करा है। तो हम दूसरी तरफ चलते हैं कि तान्या मित्तल की, जैसे कि आपने देखा उसने जो रील डाली थी उस पे जियो हॉटस्टार, जिस पे बिग बॉस आता था, उसी पे देखिए जियो हॉटस्टार वालों ने तान्या मित्तल के वीडियो रील पे कमेंट भी करा है और उन्होंने लिखा है स्वीटेस्ट माफ़ी, यानी कि बहुत ही अच्छी वाली माफ़ी। ठीक है, ये जियो हॉटस्टार वालों ने तान्या मित्तल के रील्स पे कमेंट करा है। और इस पे और भी कमेंट आए, मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। दोनों एक दूसरे से माफ़ी मांग लो और एक दूसरे को माफ़ कर दो। ठीक है, तो ये मुझे लग रहा है कि लोग ऐसा सोच रहे हैं कि ये रील तान्या मित्तल ने अमाल के लिए डाली, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। तान्या मित्तल ने मेंशन नहीं करा कि उसने अमाल के लिए ऐसा करा है। वो तान्या मित्तल ने बस एक रील बनाई और कुछ नहीं। तो चलिए चलते हैं हम तीसरे टॉपिक की तरफ। तो देखिए कि किसी ने, कोई तान्या की है जो तान्या के बारे में उन्होंने जो अमान्या वाले उनके बारे में लिखा है कि अमान्या वाले सच्चा मीठी छुरी, सबसे ज़्यादा यही लोग हेट फैलाते हैं हर जगह और फिर कंफर्ट कमेंट सेक्शन में आके लोगों को बुली करते हैं। प्लीज़ डिलीट हेट एंड डू तान्या को। ठीक है, अबे चल जोकर फॉर अ रीज़न दे लिटरली प्लान्ड कि तान्या को हेट कैसे दें। हाँ, तो बस ये लोग ये करते हैं अमान्या वाले। देखिए मैं सबको नहीं बोली, कुछ अमान्या वाले ऐसे हैं जो सीधे तान्या मित्तल को डिग्रेड करते हैं, तान्या मित्तल को नीचे गिराना चाहते हैं और वो ऐसी चीज़ें जानबूझ के करते हैं जिससे सारी चीज़ें तान्या मित्तल के ऊपर आए और तान्या मित्तल को सीधे सीधे बुली करा जाता है कि तान्या मित्तल कुछ बोले अपने से। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं ना, वो भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जो लोग ये हेट फैलाना चाहते हैं। ठीक है, और मुझे नहीं लगता सारे अमान्या वाले ऐसा करते हैं। कुछ लोग हैं
जो इस तरीके की हरकतें करती हैं, छोटी छोटी चीज़ें करते हैं किसी को नीचे गिराने की, ठीक है। फिर दूसरा कमेंट था, लुक एट हाउ दे हैरेसिंग अस वाइल कॉलिंग अस ईविल, ठीक है। और वो लोगों को बोलते हैं कि तुम लोग ईविल हो। और लिखा है, लुक एट द वे दे टॉक अबाउट यू तान्या एंड द फॉल्स नैरेटिव दे कीप पुशिंग क्लेमिंग एंड वी आर मैनिपुलेटिंग यू, ठीक है। और वो लोग बोलते हैं कि है ना, तान्या मित्तल को, वो लोग जो हैं जो तान्या मित्तल को पुश करते हैं कि वो ये सारी चीज़ें के लिए, ठीक है, और तान्या मित्तल के खिलाफ सारी जो फॉल्स नैरेटिव वगैरह होते हैं, वो ये सारी चीज़ें स्प्रेड करते हैं और क्लेम करते हैं और मैनिपुलेट करते हैं ये तान्या को, कि तान्या कुछ बोले। इस तरीके की सारी चीज़ें होती हैं सोशल मीडिया पे। तो मैंने बोला ना कि सोशल मीडिया का अगर पॉजिटिव साइड है तो नेगेटिव साइड भी बहुत बड़ा। सोशल मीडिया एक है, अगर वो चाहे तो किसी को रातों रात राजा बना सकता है, तो रातों रात किसी को रंक भी बना सकता है। इस तरीके से सोशल मीडिया पे तान्या मित्तल को नीचे गिराने की पूरी कोशिश की जाती है। और देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था, लिखा था कि तान्या की कोल्ड कॉफ़ी करके उनका कोई एक फ़ैन पेज है तान्या मित्तल का। तो तान्या मित्तल ने कल जो रील अपलोड करी थी, उसमें जो तान्या मित्तल ने साड़ी पहनी थी और जो उनका लुक था वो बहुत ही ज़्यादा हॉट था। तो उन्होंने, जो तान्या की कोल्ड कॉफ़ी जो उनका फ़ैन है, तो उन्होंने लिखा था, ओ मैडम जी ने आउटफिट ही इतना हॉट डाला है तो पोस्ट तो करना ही पड़ेगा, हैशटैग तान्या मित्तल, ठीक है। तो तान्या मित्तल ने बहुत ही सुंदर रील बनाई थी और तान्या मित्तल खुद भी इतनी सुंदर लग रही थी और हॉट लग रही थी। तान्या मित्तल का हमने इस तरीके से पहली बार ऐसा अवतार देखा है कि तान्या मित्तल ने कुछ इस तरीके से रील बनाई है। और मुझे नहीं लगता जैसी क्रिएटिविटी तान्या के अंदर है, किसी और के अंदर इतनी क्रिएटिविटी है कि वो इस तरीके से ऐसे सॉन्ग पे भी इतनी बढ़िया रील बना सकता है। ये सारा टैलेंट सिर्फ तान्या मित्तल के अंदर ही है, वो ही ये सारी चीज़ें कर सकती है, ठीक है। तो तान्या मित्तल से मैं ये बोलेंगे कि तान्या, आप इस तरीके से अपनी अच्छी अच्छी रील पोस्ट करते जाइए। और देखिए, तान्या से सब बोल रहे थे कि तान्या आप कहाँ हो, कहाँ हो, सब उनका वेट कर रहे थे। तो तान्या ऐसा नहीं है, तान्या भी सारी चीज़ें सुनती है, उसने हम लोग की बात सुन के सारी रील पोस्ट करी है। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना। तो मैंने सोशल मीडिया स्क्रॉल कर ली तो मेरे सामने एक पोस्ट और आया था जिस पे मैं आप लोगों का थोड़ा ध्यान यहाँ पे खींचना चाहूँगी, ठीक है। तो इस पे लिखा था कि डोंट, मैं आईडी का नाम नहीं लूँगी, इस पे लिखा था, डोंट एसोसिएट तान्या विथ एनी ऑफ दीज गाइज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू हर दैट BB19 स्ट्रीट डॉग हर्षवर्धन एंड क्षितिज, ठीक है। तो तान्या मित्तल को इन्होंने बोला कि तान्या मित्तल को किसी के साथ भी एसोसिएट नहीं करें, ठीक है। और ये बोला गया है डैट BB19 स्ट्रीट डॉग, तो ये चीज़ें मुझे गलत लगी थी कि ऐसे किसी को क्यों बोलना। ये सारी चीज़ें मुझे भी पसंद नहीं आती हैं, इस तरीके से स्ट्रीट डॉग वगैरह किसी को इतना नीचे गिराना, ये सारी चीज़ें मुझे बुली करने वाली लगती हैं। और इस पे काफ़ी कमेंट भी आए थे, जैसे लिखा था, अग्रीड, स्ट्रीट डॉग का क्या नाम है, नहीं सुधरेंगे ये लोग। तो ये सारी चीज़ें बहुत तो डिमीन करती हैं, ठीक है। किसी को इतना भी नीचे नहीं गिराना चाहिए कि उसके बारे में आप किसी को स्ट्रीट डॉग बोल रहे हो। ये लोगों की सोचने का तरीका, जिसको जो बोलना है बोलो, आपकी सोच आपको मुबारक। हाँ, तो मैंने यहाँ पे सारे पॉइंट कवर कर दिए हैं। तो अब आप लोग बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो के बारे में। अगर आपको कुछ लगता है कि मैंने ये चीज़ कवर नहीं कर पाई हूँ या फिर ये चीज़ पे मेरा ध्यान नहीं गया है, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपने इस चीज़ को कवर नहीं करा। मैं आपके कमेंट सारे पढ़ती हूँ, जो भी कमेंट आते हैं। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।